24 सालों के रविंद्र ने 7 सालों के भीतर देश की राजधानी दिल्ली में रेप की 30 वारदातों को अंजाम दिया। वो अपने शिकार की खोज में कई किलोमीटर पैदल चलता। जब भी उसे कोई बच्चा दिखता तो चॉकलेट या टॉफी के बहाने बच्चे को अपने पास बुलाता, सुनसान जगह पर ले जाता और रेप करता। रेप करने के बाद वो बच्चे को मार देता और लाश के साथ भी दुष्कर्म करता। दिल्ली पुलिस के लिए ये घटनाएं परेशान करने वाली थी। पुलिस की टीमें अपराधी की टोह लेने में जुटी और फिर एक दिन रविंद्र का सारा भेद खुल गया। आखिर इस वहशी दरिंदे की पूरी कहानी क्या है? क्या ये बच्चों के साथ रेप करता था? दिल्ली पुलिस ने इसे कैसे दबोचा और कैसे इसे सजा मिली? आज के जुर्मोस्कोप के एपिसोड में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। साल 2013 की बात है। आउटर दिल्ली के एक इलाके में 8 साल का एक बच्चा खेल रहा था। अचानक जब वो बच्चा अकेला था तो उसके पास आकर एक आदमी खड़ा हो जाता है। वो बच्चे से बातें करने लगा, उसके साथ खेलता। बातों बातों में वो बोला, तुम मेरे साथ सिनेमा देखने चलोगे? बच्चे की उससे दोस्ती हो गई तो बच्चा मान गया कि चलो हम सिनेमा देखने चलते हैं। लेकिन रविंद्र उसे सुनसान जगह ले गया और उसका शोषण किया। हवस पूरी करने के बाद उसने उसकी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। उधर बच्चे के परिवार वालों को जब बच्चा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो कुछ दिनों बाद पास की एक झाड़ी से शत विशत शव मिला। शव की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों से अंदाजा लगाया गया कि यही वो लापता बच्चा है। परिवार वालों को लगा कि बच्चा आपसी रंजिश का शिकार हुआ है। इस मामले में मोहल्ले के ही एक युवक को जेल भेज दिया गया। परिवार वालों को लगा उसी ने बच्चे के साथ शोषण और उसकी हत्या की है। अगले साल 2014 में हरियाणा बॉर्डर के पास एक इलाके में एक बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर रविंद्र ने अपने पास बुलाया। वो उसे सुनसान इलाके में ले जाता है, फिर बच्ची की हत्या कर देता है। इसके बाद तो उसका बलात्कार करता है। इस बार उसकी सनक इतनी बढ़ जाती है कि वो हत्या के बाद बच्चे के शरीर के अंगों को काट देता है ताकि पहचान ना हो सके। उसके बाद शव को इसी हालत में खेत में फेंक देता है। खेत से पुलिस को कंकाल कई हफ्तों बाद जाकर मिले। लेकिन साल 2015 में रविंद्र का सारा खेल बिगड़ गया। दिल्ली के बेगमपुर में गर्मी के दिनों की बात है, जब एक 6 साल की बच्ची परिवार के साथ छत पर सो रही थी। रविंद्र दीवार फांदकर इस छत पर चढ़ा और सोती बच्ची को उठाकर ले गया। वो उसे अपने बाकी शिकार की तरह एक सुनसान जगह पर ले गया और बलात्कार किया। फिर गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। रविंद्र को ये नहीं पता था कि इस बार वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बच्ची के चोरी होने के मामले में जब पुलिस छानबीन करती है तो सीसीटीवी से रविंद्र की पहचान हो जाती है। सीसीटीवी में रविंद्र बच्ची को ले जाता हुआ साफ नजर आया। तो मुखबिर नेटवर्क और सर्विलांस के जरिए दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके में सुखबीर नगर बस स्टैंड से रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की। पूछा कि आखिर बच्ची को कहाँ ले गए। उसके बाद उसने पुलिस को जो बताया, पुलिस के भी होश उड़ गए। रविंद्र ने पुलिस को दर्जन भर से ज्यादा ऐसी जगहें दिखाई जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसी वारदातों को वो अंजाम दे चुका था। बच्चों के साथ शोषण और हत्या कर चुका था। पुलिस ने एक एक कर सब के बारे में पता लगाया तो ये वारदातें 30 तक पहुंच गई। पुलिस को ये भी पता लगा कि वो कई सालों पहले ही एक मामले में जेल जा चुका था, लेकिन जमानत पर बाहर आकर ही उसने पिछली कई वारदातों को अंजाम दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने खुद पुलिस से कहा कि मैं जेल से निकलते ही फिर शुरू हो गया, शराब पी बच्चे ढूंढे, मैं सुधर नहीं सकता।
यहाँ तक कि उसने 2013 वाले मामले के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया और जिसे आरोपी समझकर पुलिस ने उस मामले में जेल में डाला था, तब जाकर उस आदमी को रिहा किया गया। पुलिस का कहना था कि रविंद्र कुमार नशे का आदी हो गया था। वो ड्रग्स लिया करता, इसके बाद खुद पर काबू नहीं रख पाता। जैसे ही दिन ढलता वो अपनी हवस मिटाने के लिए बच्चों को तलाशने लगता। कभी कभी वो लोकल बसों में अपने शिकार की तलाश करता, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बच्चों के साथ बसों में होते। वो कई बार 40 किलोमीटर तक दिन में पैदल चलता और अपना शिकार ढूंढता। वो ज्यादातर आधी रात के वक्त पिछड़े इलाकों और मलिन बस्तियों में जाता, जहां मजदूर तबके के लोग रहा करते थे। वो दिन भर मेहनत मजदूरी कर रात में गहरी नींद सो जाते। इस दौरान वो फायदा उठाता, उनके बच्चों को जगाता, उन्हें पैसे या मिठाई देकर अपने जाल में फंसाता, फिर कहीं किसी सुनसान जगह ले जाता और उनके साथ ज्यादती करता। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान ये पाया कि रविंद्र ने साल 2008 से 2015 के बीच 30 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच के बाद सिर्फ 3 ही मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकी। इनमें से एक मामले में उसे गुनहगार करार दिया गया और रोहरी कोर्ट के जज ने उसे 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने कहा, अपराधी ने प्रीडेटर यानी दरिंदा और हिंसक जानवरों जैसा काम किया, उसकी सजा में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। बता दें कि रविंद्र कुमार मूल रूप से यूपी के कासगंज का रहने वाला था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, बाद में वो प्लम्बर का काम करने लगे। उसकी माँ घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती। उसने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी। वो पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा और जल्द ही मजदूरी करने लगा। यही वो दौर था जब उसे पता लगा कि मजदूर के बच्चे सुरक्षित नहीं होते, इसीलिए वो खासकर उनको अपना निशाना बनाता और बच्चों के साथ यौन शोषण करता। और देखते ही देखते वो एक सीरियल किलर और रेपिस्ट बन गया। जुर्मस्कोप के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही।